एपिसोड 22। परिस्थिति की समझ। 2 घंटे और 1 दर्जन प्रतिद्वंद्वियों के बाद रीटा ने आखिरकार और लोगों को रिंग में बुलाना बंद कर दिया। ठीक है, मेरे पास वह कॉम्बैट डेटा है जिसकी मुझे जरूरत थी। ऐसा लगता है कि यहाँ काल की मेमोरी और इंस्टिंक्ट किसी ऐसे व्यक्ति के लिए काफी अच्छे हैं जिसने स्पष्ट रूप से अपनी जिंदगी में कभी कोई लड़ाई नहीं जी है। हमारे लिए इंस्ट्रक्शन के अगले राउंड पर शुरू करने के लिए इतना काफी है, उसने घोषणा की। अगला राउंड? आखिर हमें अगला क्या करना होगा? मैं यहाँ बिना हथियार के लड़ाई जीतने के लिए पहले से ही संघर्ष कर रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि मुझ पर और ज्यादा ज्ञान डालने से कोई मदद मिलेगी, काल ने पूछा। रीटा काल की चिंता पर हंस पड़ी। नहीं, हम अगले कुछ दिनों में तुम्हें और भी ज्यादा चीजें सीखने के लिए मजबूर नहीं करेंगे। इसके बजाय हम जो कुछ तुमने सीखा है उसे एक प्रैक्टिकल लेसन में जोड़ेंगे और फिर उसे तुम्हारे दिमाग में तब तक घिसेंगे जब तक उसे भूलना तुम्हारे लिए असंभव न हो जाए। तुम्हें लड़ते समय हमलों को ब्लॉक करने में सक्षम होना होगा और उसी समय हॉक के साथ काम भी करना होगा। एक ऐसे मैच की तरह जिसे ऑफेंस और डिफेंस दोनों की जिम्मेदारी दी गई हो। तुम ओवरटाइम काम करोगे और तुम्हें अपनी सिचुएशनल अवेयरनेस विकसित करनी होगी। काल ने ऐसे सिर हिलाया जैसे वह समझ गया हो, लेकिन रीटा उसकी चालाकी को पूरी तरह समझ गई। मेरा मतलब यह है कि तुम्हें हर समय यह पता होना चाहिए कि सभी खतरे कहाँ हैं, वरना तुम या हॉक खुद को बहुत बड़ी परेशानी में डाल सकते हो। तुम अमर नहीं हो और दुश्मन तुम्हारे लिए जाल बिछाने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब है कि तुम हॉक को सिर्फ इंस्टिंक्ट के आधार पर स्वतंत्र रूप से काम करने नहीं दे सकते, क्योंकि वे यह जान पाएंगे कि उससे क्या उम्मीद करनी है। तुम्हें खुद की रक्षा करते हुए और एक मजबूत ऑफेंस बनाए रखते हुए उसे गाइड करना होगा, ताकि अगर मुसीबत तुम्हारे पास आ जाए तो तुम उससे लड़कर बाहर निकल सको, रीटा ने समझाया। खैर, यह बहुत काम जैसा लग रहा है, इसलिए यह महत्वपूर्ण होना चाहिए। मैं यह कैसे करूंगा? काल ने पूछा। प्रैक्टिकल स्किल्स ट्रेनिंग क्लास। सुबह तुम्हारी मैजेस के साथ एक्यूरेसी और स्पीड ट्रेनिंग होगी, दोपहर में मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग, और फिर हर हफ्ते पूरे 1 दिन की प्रैक्टिकल स्किल्स ट्रेनिंग होगी। अब कल सामान्यतः ज्यादातर छात्रों के लिए वह अलग दिन होता है, जब वे अपनी कोर ट्रेनिंग के बजाय अपने इलेक्टिव सब्जेक्ट्स लेते हैं। तुम्हारे लिए इसका मतलब प्रैक्टिकल स्किल्स है। फिर उसके अगले दिन ऑफ डे है, इसलिए आराम और हीलिंग पूरी कर लेना, और सोमवार सुबह तुम फिर मैजेस के साथ रहोगे। कम से कम अभी भी एक ऑफ डे था। अब तुम इसे जल्दी खत्म होने वाला दिन मान सकते हो और जाकर कुछ खा सकते हो। कल का दिन लंबा होगा और पहली बार हमेशा सबसे कठिन होती है। लेकिन मेरा विश्वास करो, यह क्लास तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण होगी, खासकर अगर तुम अपनी तरफ और ज्यादा मॉन्स्टर्स इकट्ठा करना शुरू कर देते हो, रीटा ने जोड़ा और फिर वहां से चली गई। काल बहस करना चाहता था कि वह उन मैजेस की तरह बिल्कुल ठीक कर सकता है जिनके साथ वह काम करता था, आधे दिन सिर्फ थ्योरी करते हुए और बाकी आधे दिन प्रैक्टिकल स्किल्स करते हुए। लेकिन अब जब उसे एक यूनिक स्किल वाले व्यक्ति के रूप में अलग कर दिया गया था, तो यह कोई विकल्प नहीं लगता था। यह तथ्य कि वह वर्तमान में सबसे मजबूत फ्रेशमैन में से एक था, कुछ पल के लिए उसके दिमाग में आया, लेकिन क्योंकि काल ने वास्तव में दूसरे नए छात्रों के साथ ज्यादा बातचीत नहीं की थी, उसकी स्किल्स की तुलना केवल दूसरे वर्ष के छात्रों से की जा सकती थी, जहां क्लास के मिसफिट्स भी शायद उसे लड़ाई में हरा सकते थे। यह टाइटल उतना प्रभावशाली महसूस नहीं होता था। जब उसने शॉवर लिया, कपड़े बदले और आखिरकार जल्दी खाना खाने के लिए स्टूडेंट कैफेटेरिया में वापस पहुंचा, तो वहां सामान्य से बहुत ज्यादा छात्र घूम रहे थे,
बातें कर रहे थे और हंस रहे थे। ये वही दूसरे फ्रेशमैन थे जिन्हें काल आमतौर पर नहीं देखता था, जो अभी भी उन नॉन कॉम्बैट स्किल्स के लिए ज्यादातर थ्योरेटिकल ट्रेनिंग कर रहे थे जिन्हें उन्होंने अवेकन किया था। उन फ्रेशमैन के विपरीत जो बाद में झुलसे हुए, जमे हुए और चोटों से भरे हुए दिखाई देते, ये आश्चर्यजनक रूप से खुश दिख रहे थे। हालांकि काल देख सकता था कि वे जो भी कर रहे थे, उससे वे थक रहे थे और मानसिक रूप से पूरी तरह थक चुके थे। ओह, यह तो फील्ड से सबसे पहले निकलने वाला है। क्यों न तुम आकर हमारे साथ बैठो? लड़कियों में से एक ने पूछा, जब काल उसके पीछे लाइन में आकर खड़ा हुआ। लगता है मेरी पहले से ही एक प्रतिष्ठा बन गई है, काल ने हंसते हुए कहा, जब और लोग उसे देखने के लिए मुड़ने लगे। उसके से कुछ स्थान आगे खड़े एक लड़के ने सिर हिलाया। वे तुम्हारे ग्रुप को एक उदाहरण के रूप में इस्तेमाल करते हैं कि हमारे अंदर किस तरह का साहस और सावधानी होनी चाहिए। तुम सभी बिना किसी परेशानी के पूरे रास्ते से निकलने में कामयाब रहे, सिवाय उन समस्याओं के जो दूसरे ग्रुप्स के कारण हुईं, जो उतने अच्छे नहीं थे। शिक्षक यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हम सभी यह भी जानें, और तुम्हारे ग्रुप के बाकी लोग, डाना, जेम्स और क्रूगर, पहले से ही क्लास में सेलिब्रिटी वाली जिंदगी जी रहे हैं। खैर, ज्यादातर जेम्स और क्रूगर, क्योंकि डाना पहले ही दिन अपने मैच ट्रेनिंग के लिए लाइब्रेरी में गायब हो गई और ज्यादा बाहर नहीं निकलती। काल का अभिवादन करने वाली लड़की हंस पड़ी। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह अपनी मैजिक की कास्टिंग कॉस्ट कम करने का तरीका ढूंढना चाहती है, जब तक कि वह इसे पूरी लड़ाई के दौरान इस्तेमाल न कर सके। मैंने उससे कहा कि यह वास्तविक नहीं है। मैजेस बर्स्ट डैमेज वाले प्रकार होते हैं, जोर से ब्लास्ट करो और उम्मीद करो कि वह मर जाए। लेकिन वह इस बात पर अड़ी हुई है कि एरिया इफेक्ट्स पर स्विच किए बिना ज्यादा समय तक लड़ने में सक्षम हो, जो एक ग्रुप में अच्छी तरह काम नहीं करते। काल ने कंधे उचकाए। मुझे लगता है हम सभी की अपनी अपनी स्टाइल है, लेकिन एक ग्रुप में काम करने में सक्षम होना भी महत्वपूर्ण है। मैंने सुना है कि साल के बाद के हिस्से में हर किसी को एक्स्ट्रा क्रेडिट के लिए मिशंस पर बाहर जाने का मौका मिलता है, और यह आमतौर पर एक सीनियर के साथ एक बड़े ग्रुप में किया जाता है। लाइन में खड़े सभी छात्रों ने उत्सुकता से सिर हिलाया जब लड़की ने जवाब दिया, हम इसका इंतजार कर रहे हैं। एक्स्ट्रा क्रेडिट सिर्फ क्लास में मार्क्स के बारे में नहीं है, इससे तुम्हें हर तरह के स्पेशल प्रिविलेज मिल सकते हैं। खैर, इससे हमें हर तरह के प्रिविलेज मिल सकते हैं, लेकिन मैंने सुना है कि तुम्हारे पास पहले से ही एक असाइन किया हुआ ट्यूटर और कस्टमाइज्ड क्लासेस हैं, इसलिए तुम्हें उन दो सबसे बड़े प्रिविलेज की चिंता करने की जरूरत नहीं है जिन्हें हर कोई चाहता है। यह पूरी तरह धूप और इंद्रधनुष नहीं है। फुल टाइम ट्यूटर का मतलब है उनकी शेड्यूल के हिसाब से फुल टाइम कस्टमाइज्ड क्लासेस, तुम्हारी शेड्यूल के हिसाब से नहीं। मैं आराम से समय बिताने में सक्षम होना पसंद करता, काल ने हंसते हुए कहा। उसके आसपास के छात्रों ने मनोरंजन में हंसते हुए नाक से आवाज निकाली। उनके बिना भी शिक्षक हर उस व्यक्ति पर नजर रखते हैं जो आराम करने की कोशिश करता है। ऐसा लगता है जैसे उन्हें उसी पल पता चल जाता है जब तुम उतनी मेहनत नहीं कर रहे होते जितनी कर सकते हो, और उन्हें तुम्हारे ऊपर टूट पड़ने और तुम्हें बाकी काम पूरा करवाने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। पहले कुछ दिनों में हम सभी को जितना होमवर्क मिला था वह पागलपन था, क्योंकि हमने क्लास को स्कूल की तरह समझा था। छात्रों में से एक ने अपने हाथ जोड़ते हुए टिप्पणी की।